हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। व्यूअर्स, हमने क्लास 4 साइंस का आगाज़ किया है फॉर पीएसटी, डीएमसीटी, पीटी। हमने ऑलरेडी पहला जो चैप्टर है वो कंप्लीट किया है। आज दूसरा चैप्टर है इकोसिस्टम। ये चैप्टर 2 है क्लास 4 साइंस का। तो आगाज़ लेते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? डियर व्यूअर्स, इकोसिस्टम कहते हैं कि जो ख़ास एरिया में जो बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं, मतलब जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है, इसे कहते हैं इकोसिस्टम। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है यहाँ पर वो है ऑप्शन डी, द कलेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इन एन एरिया। किसी ख़ास एरिया में जो एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग है और बायोटिक जो लिविंग है, इनकी कलेक्शन को हम कहते हैं इकोसिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ। ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स, और जितने भी बायोटिक कंपोनेंट है वो क्या है? बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं स्टूडेंट्स लिविंग कंपोनेंट्स, लिविंग थिंग्स। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है वो क्या है? करेक्ट है, लिविंग थिंग्स। क्योंकि लिविंग थिंग्स में एनिमल्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं, मतलब प्रोड्यूसर भी आ जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बनता है ऑप्शन सी, लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3, एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इज। एनवायरनमेंट का जो एबायोटिक कंपोनेंट है मतलब जो नॉन लिविंग है, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है वाटर, ऑप्शन सी। क्योंकि वाटर क्या है? नॉन लिविंग है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है, लिविंग कंपोनेंट है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ। फूड चेन। स्टूडेंट्स, फूड चेन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। एक बात हमेशा याद रखें, जो फूड चेन है वो हमेशा स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर से, क्योंकि जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर पर। तो फूड चेन में जो पहला ट्रॉफिक लेवल होगा वो होगा प्रोड्यूसर का, प्लांट्स का होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बनता है, बिगेन एट अ प्रोड्यूसर। फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर। ये बात आप लोग जहन में याद रखें। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 5th नंबर पे एमसीक्यूज है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो कंजर्व रहे तो हमें चाहिए कि क्या करें? ट्रीज प्लांटेशन इज बीइंग डन। जो प्लांटेशन है, फॉरेस्टेशन है, वो हमें करना चाहिए। बाकी जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इधर लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट और बीइंग कट, ये तो नहीं हो सकता, ये तो डिफॉरेस्टेशन है। इसकी वजह से तो इकोसिस्टम जो है वो कंजर्व नहीं होता बल्कि डिस्ट्रॉय हो जाता है। रोड्स और बीइंग बिल्ड, अगर रोड्स हम बनाए तो जो हमारा इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि वहाँ पर प्लांट्स वगैरह होंगे, वो डिस्टर्ब होंगे। फैक्ट्रीज और बीइंग इंस्टॉल्ड, ये तीनों ऑप्शन क्या है? गलत है। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है ट्रीज प्लांटेशन इज बीइंग डन। मतलब हमें चाहिए कि हम क्या करें? फॉरेस्टेशन करें। अब दो लफ्ज और भी है, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन कहते हैं उस जगह पर पौधे लगाना जहां पर पहले से पौधे मौजूद ना हो। रिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि वहां पर पहले से जो ट्रीज थे वो मौजूद थे, फिर हमने क्या किया? उस ट्रीज को कट किया। अब वहां पर दोबारा हम जब प्लांट्स को लगाएंगे तो उसे कहेंगे रिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन कहते हैं कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, दरख्तों को काटने को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ। फंगस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फंगस जो है, एक बात हमेशा याद रखें, हमारे पास इन्वायरमेंट में होते हैं डिकम्पोजर। एक फंजाई है, एक बैक्टीरिया है जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है, फंगस जो है वो क्या है? डिकम्पोजर है। इसके साथ बैक्टीरिया भी याद करें, बैक्टीरिया भी क्या है? डिकम्पोजर है। बाकी जो ऑप्शन है वो क्या है? गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। एवरीथिंग इन एंड आउट विच इफेक्ट आवर लाइव्स इज कॉल्ड। स्टूडेंट्स, हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, चाहे ह्यूमन हो, वो डिपेंड करते हैं इन्वायरमेंट पर, रिसोर्सेज के लिए, वाटर के लिए, हवा के लिए, शेल्टर के लिए। इधर लिखा हुआ है एवरीथिंग इन एंड आउट। अगर इसमें कोई चीज़ की कमी आ जाए जो हमारे लाइव्स को इफ़ेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं इन्वायरमेंट। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है।
नेक्स्ट चलते हैं, आवर इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ। इन्वायरमेंट में दो चीज़ें होती है। इन्वायरमेंट में पहली चीज़ जो है वो क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है, मतलब नॉन लिविंग थिंग है। दूसरा हमारे पास है बायोटिक कंपोनेंट, मतलब लिविंग थिंग है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनता है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट चलते हैं, एनी नॉन लिविंग थिंग्स इज नोन एज। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसे कहते हैं एबायोटिक। आप लोग जहन में याद करें, चाहे वाटर हो, सॉइल हो, टेम्परेचर हो, ये सारे के सारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इसे कहते हैं बायोटिक। नेक्स्ट चलते हैं, द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट। एबायोटिक कंपोनेंट हमारे पास सॉइल भी है, टेम्परेचर भी है, एयर भी है। ऑल ऑफ दीज हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है, क्योंकि ये सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक इन नेचर इज प्रेसिपिटेशन, सनलाइट, मिनरल्स, ऑल ऑफ दीज जो है वो क्या है, करेक्ट है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, नेचर में एबायोटिक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इट इज़ नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इन्वायरमेंट। नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन सा जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट नहीं है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है। वो हमारे पास क्या है, प्लांट्स, क्योंकि प्लांट जो है वो क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है, लिविंग कंपोनेंट है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, एमसीक्यूज नंबर 13 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ये एमसीक्यूज एनटीएस सीटी टेस्ट में आया भी है 2019 में। तो नीचे दी गई ऑप्शन में से इकोसिस्टम में जो बायोटिक कंपोनेंट है वो कौन सा है। बायोटिक मतलब क्या है, लिविंग कंपोनेंट, वाटर, एयर, फायर, प्लांट्स। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट है, प्लांट्स। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, सनलाइट इज ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट लाइक टेम्परेचर। बाकी ऑप्शन में देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो टेम्परेचर है वो हमारा क्या है, ए बायोटिक कंपोनेंट है। बाकी जो है ऑप्शन हर्बियोर से क्या है, बायोटिक है। बाकी जो दो ऑप्शन है वो भी देखते हैं, हमारे पास क्या है, प्लांट्स और मैमल्स, ये भी क्या है, बायोटिक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इन्वायरमेंट। नीचे दी गई ऑप्शन में से इन्वायरमेंट में कौन सा लिविंग कंपोनेंट है, टेबल, प्लांट्स, पेन, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट है, क्योंकि क्या है, लिविंग कंपोनेंट है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 16 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इन्वायरमेंट। जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का वो हमारे पास क्या है, सनलाइट है। ये इजी है, इसलिए मैं आप लोगों को जस्ट जो करेक्ट आंसर है वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, दे आर नोन एज प्रोड्यूसर। ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, प्रोड्यूसर भी कहते हैं। ऑप्शन में जो दूसरा है वो भी लिखता हूँ आपके लिए, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, मतलब क्या है, प्रोड्यूसर, जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। वो हमारे पास प्लांट भी हो सकते हैं, एल्गी भी हो सकते हैं, और साइनोबैक्टीरिया जो है वो भी हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 18 की तरफ। एक्वेटिक प्लांट्स फॉर एग्जांपल लोटस, एल्गी और आल्सो प्रोड्यूसर। ये देखो ऑप्शन आ गया, एल्गी भी क्या है, प्रोड्यूसर है, क्योंकि वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपनी खुराक को खुद तैयार कर सकते हैं। बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, वो क्या है, वो कंज्यूमर है और वो प्रोड्यूसर पर डिपेंड करता है। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट चलते हैं 19th एमसीक्यूज है, द लिविंग थिंग्स विच obtain देयर फूड फ्रॉम अदर थिंग्स और कॉल्ड कंज्यूमर्स। क्या कहते हैं उसे, कंज्यूमर कहते हैं, क्योंकि हम क्या है, कंज्यूमर्स है और हम डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर पर। नेक्स्ट चलते हैं, ऑल एनिमल्स, और एनिमल्स क्या है, एनिमल्स जो है वो क्या है, कंज्यूमर्स है। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। एनिमल्स में ह्यूमन भी आ जाते हैं, तो हम भी क्या है, कंज्यूमर है। नेक्स्ट चलते हैं, द लिविंग थिंग्स विच ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल कंपोनेंट्स फॉर देयर फूड फ्रॉम दीज और कॉल्ड डिकम्पोजर। ऑलरेडी मैंने बताया है कि जो बैक्टीरिया है प्लस जो हमारा फंजाई है वो क्या है, डिकम्पोजर है। वो जो डेड बॉडीज़ है, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उसे डिकम्पोज करते हैं सिंपल कंपोनेंट में। नेक्स्ट चलते हैं 22 एमसीक्यूज है, अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया और डिकम्पोजर। बैक्टीरिया क्या है, डिकम्पोजर है।
और बैक्टीरिया प्लस फंजाई जो है इसे इन्वायरमेंट क्लीनर भी कहते हैं। एमसीक्यूज आ जाए कि विच और द लिविंग कंपोनेंट्स विच आर कॉल्ड क्लीनर ऑफ द इन्वायरमेंट। तो जो हमारे पास डिकम्पोज़र है मींस बैक्टीरिया फंजाई, ये हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंट क्लीनर है, इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। इसके अलावा जो 23rd एमसीक्यूज है फंजाई और एन एग्जांपल ऑफ फंजाई जो है वो भी क्या है, डिकम्पोज़र है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म और डिकम्पोज़र, ग्रीन प्लांट्स, मैन, बैक्टीरियन, फंजाई, लॉयंस। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है, बोथ बैक्टीरियन, फंजाई और डिकम्पोज़र। नेक्स्ट हमारे पास है 25th एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में सबसे बिगेस्ट सोर्स, अल्टीमेट सोर्स, बुनियादी सोर्स जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, सन है, क्योंकि सनलाइट को प्लांट्स कैप्चर करते हैं और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहते हैं। नेक्स्ट 26 एमसीक्यूज है, द डैश मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्लांट जो है वो करते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। मैं आप लोगों के लिए इधर फार्मूला लिखता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, प्लांट जो है वो ग्लूकोज बनाता है, केमिकल एनर्जी, प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O वाटर। इसके अलावा नेक्स्ट जो दूसरी ऑप्शन है वो भी देखते हैं, ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, प्लांट्स है। अगर LG होता तो बोथ ए एंड बी इस तरह का ऑप्शन आ जाता। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ दीज शो द करेक्ट फूड चेन एंड एनवायरनमेंट। अब मैंने पहले भी बताया कि फूड चेन किसे कहते हैं। फूड चेन जो है स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। तो मैंने कहा कि फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं कंज्यूमर, और कंज्यूमर जब मर जाते हैं तो जो डिकम्पोज़र है उससे क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बनता है ऑप्शन सी। पहला हमारा जो सन है वो बुनियादी सोर्स है, सन, फिर जो हमारे प्रोड्यूसर है प्लांट्स, LG वगैरह, वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं और जो सनलाइट है उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो जो ऑर्डर है वो किस तरह होगा, सन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोज़र। ये जो ऑप्शन है ये क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, 28th एमसीक्यूज है, ड्यूरिंग रिस्पिरेशन एनिमल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जो एनिमल्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। आप लोगों के लिए मैं इधर फार्मूला लिखता हूँ कि जब हम खुराक लेते हैं ग्लूकोज, जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट बनता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट चलते हैं, 29 एमसीक्यूज है, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उसे कहते हैं हार्बियोर्स। ऑप्शन ए जो है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, हार्बियोर्स और नीचे दिए गए ऑप्शन में हार्बियोर्स हमारे पास कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, जिसमें कैटरपिलर और जो काऊ है ये क्या है, हमारे पास हार्बियोर्स है। ये ग्रास को खाते हैं, मीन्स प्रोड्यूसर को खाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 31st एमसीक्यूज, द एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स और कॉल्ड। ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उसे कहते हैं कार्निवोर। जो फ्लैश को खाते हैं, मीट को खाते हैं, कार्निवोर्स। और कार्निवोर्स हमारे पास एक लायन प्लस जो टाइगर है, ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। स्टूडेंट्स ये मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का वक्त भी ज़ाया ना हो, चूँकि ये MCQs क्या है, इजी है। जो मुश्किल MCQs आते हैं वो मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन भी करूँगा साथ साथ। नेक्स्ट हमारे पास है 33, द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल और कॉल्ड ओमनिवोर्स। उसे कहते हैं ओमनिवोर्स। एक हमने पढ़ा हार्बियोर जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, फिर हमने पढ़ा कार्निवोर जो फ्लैश को खाते हैं, मीट को खाते हैं।
एक हमने पढ़ा जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं उसे कहते हैं ओमनिवोर्स। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमन इज द एग्जाम्पल ऑफ। ह्यूमन जो है वो ओमनिवोर्स है। ह्यूमन जो है वो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। काउ, बियर एंड बर्ड्स और ओमनिवोर्स, ये हमारे पास क्या है, ओमनिवोर्स है। इसके अलावा जो हमारे पास हैन है, मुर्गी है जो हम घरों में पालते हैं, वो भी क्या है, ओमनिवोर्स है। इसके अलावा जो कॉकरोच है वो भी क्या है, ओमनिवोर है। इसके अलावा पांडा, ये भी क्या है, ओमनिवोर्स है। ये भी आप लोग याद कर सकते हो। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ईटिंग एंड बीइंग ईटन इन एनिमल इज कॉल्ड फूड चेन। इसे क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। 37 MCQs है। विच टाइप फीडिंग रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम इज शोवन इन द फिगर। जो ये फिगर दिया गया है इसमें देखिए, इसमें मुख्तलिफ फूड चेन है। एक ये हमारे पास फूड चेन बनता है, एक ये फूड चेन है, एक ये फूड चेन है। इस तरह के जो मुख्तलिफ नेटवर्क ऑफ फूड चेन होते हैं उसे कहते हैं फूड वेब। क्योंकि हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें जो कंज्यूमर होते हैं वो सिर्फ एक कंज्यूमर पर डिपेंड नहीं करता, इस तरह वो सिर्फ एक प्रोड्यूसर पर डिपेंड नहीं करता। तो मुख्तलिफ कंज्यूमर मुख्तलिफ प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं और मुख्तलिफ कंज्यूमर मुख्तलिफ कंज्यूमर पर डिपेंड करते हैं। इसलिए फूड चेन से हमारा गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए हमारा जो इकोसिस्टम है वो क्या है, कम्प्लेक्स है। तो हमारा जो नेटवर्क है फूड चेन का उसे कहते हैं फूड वेब। तो ये तस्वीर क्या है, फूड वेब है। नेक्स्ट चलते हैं। कैक्टस इज फाउंड इन। कैक्टस जो है वो सहराओं में पाया जाता है, डेजर्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है 39 MCQs है। द एनिमल्स लिविंग ऑन द लैंड रिस्पायर थ्रू। जो एनिमल्स ज़मीन पर रहते हैं वो रिस्पिरेशन लेते हैं थ्रू द लंग्स। ह्यूमन की एग्जांपल ले, हम सांस लेते हैं थ्रू लंग्स। नेक्स्ट हमारे पास है द एनिमल्स लिविंग इन वाटर ब्रीथ बाय। जो एनिमल्स पानी में रहते हैं वो सांस लेते हैं बाय गिल्स। ऑप्शन ए, जैसे कि जो फिश है, ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास है द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स दैट लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड। ऐसे एनिमल जो पानी में भी रह सकते हो और जो लैंड है, ज़मीन है, खुश्की है, उस पर भी रहते हैं। ऐसे एनिमल्स हमारे पास टॉड्स भी है, सैलमेंडर भी है, फ्रॉग भी है। तो ऑल ऑफ दीज जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं एम्फीबियन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मोस्ट फोटोसिंथेसिस अकरिंग इन द सीज इज डन बाय एल्गी। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बोट शेप बॉडी ऑफ फिश हेल्प्स देम इन मूवमेंट। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जो हवाई जहाज़ बनते हैं या जो बुलेट ट्रेन बनती है उनका जो शेप होता है वो फ़िश की तरह होता है ताकि वो स्पीड से हरकत करे। तो जो फ़िश की बॉडी है वो बोट शेप की है ताकि वो तेज़ी से मूवमेंट कर सके, हेल्प्स इन मूवमेंट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 44 है। इन विच इन्वायरमेंट एनिमल्स हैव थिक स्किन। किस इन्वायरमेंट में एनिमल्स का जो स्किन है वो थिक होगा। ऐसे इन्वायरमेंट में होगा डियर स्टूडेंट्स कि जिस इन्वायरमेंट में पानी की कमी हो ताकि उसके जिस्म से जो पानी है वो लॉस ना हो। तो ऑप्शन बी है लैंड इन्वायरमेंट, ये क्या है, करेक्ट है। क्योंकि इस इन्वायरमेंट में पानी की कमी होती है और एनिमल्स का जो स्किन है वो थिक होता है ताकि ट्रांसपेरेशन के थ्रू या इवापोरेशन के थ्रू पानी जो है वो लॉस ना हो। नेक्स्ट चलते हैं। एन एनिमल दैट किल्स एंड ईट्स अनदर एनिमल इज कॉल्ड प्रेडेटर। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। एक ऐसा एनिमल कि जो दूसरे एनिमल को मारता है और ईट करता है उसे कहते हैं प्रेडेटर, और जिसको मारता है और ईट करता है उसे कहते हैं प्रे। ऑप्शन ए, एनिमल दैट किल्स एंड ईट्स प्रेडेटर इज कॉल्ड प्रे। एक ऐसा एनिमल कि जो प्रेडेटर उसे पकड़ता है और मारता है फिर ईट करता है उसे कहते हैं प्रे।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को मैं समझाता हूँ। एक हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कैट है, एक हमारे पास क्या है, रैट है। अब कैट क्या करता है, रैट को पकड़ता है, मारता है, फिर ईट करता है। तो कैट हमारे पास क्या है, प्रेडेटर है। और जो रैट है जिसको प्रेडेटर ने मारा है, ईट किया है, उसे कहते हैं प्रे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं 47 की तरफ। द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेडेटर एंड प्रे इज कॉल्ड प्रेडेशन। ये जो रिलेशनशिप है कि जिसमें कैट ने रैट को पकड़ा है और ईट किया है, इस रिलेशन को कहते हैं प्रेडेशन। नेक्स्ट चलते हैं। इन द फॉलोइंग फूड चेन सनलाइट, ग्रास, रैबिट, लायन, द रिलेशन ऑफ लायन टू रैबिट। इस लायन का रैबिट के साथ क्या रिलेशन है? ऑप्शन देखते हैं, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, प्रोडक्शन। तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है, प्रेडेशन। क्योंकि लायन जो है वो रैबिट को पकड़ता है, मारता है, फिर ईट करता है। इसको कहते हैं प्रेडेशन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। व्हेन अ लायन हंट्स एंड ईट्स डियर द लायन इज अ प्रेडेटर। तो लायन क्या है, प्रेडेटर है। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन इज हार्म्ड एंड अदर हेल्प्ड। एक ऐसा रिलेशनशिप कि जिसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एक को नुकसान होता है और दूसरे को फ़ायदा होता है, तो इसे कहते हैं पैरासिटिज्म। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए है पैरासिटिज्म, ऑप्शन बी है प्रेडेशन, ऑक्सीडेशन, इन्फ्लेमेशन। तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट। एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म कि जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं खुराक के लिए, उसे कहते हैं पैरासाइट। और जिस ऑर्गेनिज्म में रहते हैं उसे कहते हैं होस्ट। वी आर द होस्ट एंड मस्कीटो इज़ अ पैरासाइट। हम क्या है, होस्ट है, और मस्कीटो क्या है, पैरासाइट है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं। अ रिलेशनशिप इन विच बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड डिपेंड ऑन ईच अदर इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो ऑर्गेनिज्म आपस में रहते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, उसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। डॉल्फिन इज़ आ। अब देखिए ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो कहते हैं डॉल्फिन क्या है, फिश है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, डॉल्फिन हमारे पास क्या है, मैमल्स है। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑप्शन में हमारे पास है थर, थल, सहारा, चोलिस्तान। ऑप्शन सी करेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, जो सहारा डेजर्ट है ये हमारे पास क्या है, सबसे जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो है सहारा डेजर्ट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है कि सहारा डेजर्ट कहाँ पर वाक़या है? वो हमारे पास है अफ्रीका में। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है 57 द डेजर्ट लोकेटेड मियावाली एंड बकर इन पाकिस्तान। कि जो मियावाली और बकर में जो सहरा लोकेट है वो कौन सा है, थल। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है, एल, थल। द डेजर्ट लोकेटेड इन साउथ ऑफ पंजाब। साउथ ऑफ पंजाब में जो डेजर्ट लोकेट है उसे कहते हैं चोलिस्तान। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये साइंस में भी आ सकते हैं और जनरल नॉलेज में भी आ सकते हैं। लास्ट एमसीक्यूज़ है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट करेंगे। द डेजर्ट लोकेटेड इन सिंध। जो सहरा सिंध में पाया जाता है उसे कहते हैं थर, THAR, थर। और जो मियावाली में पाया जाता है वो थल, एल के साथ, थल। और जो सिंध में पाए जाते हैं वो थर है। और जो साउथ ऑफ पंजाब में पाए जाते हैं वो चोलिस्तान है। और जो बिगेस्ट सहरा है वो क्या है, सहारा है, जो कि अफ्रीका में लोकेट है। उम्मीद करते हैं ये एमसीक्यूज़ आप लोगों को समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।